लगातार गहमा गहमी बनी हुई है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में लगातार यहाँ पे भिड़ंत जारी है। पुलिस उन्हें समझाने का प्रयास कर रही है, रोक रही है, लेकिन स्टूडेंट है कि मानने को तैयार नहीं है। वे चाह रहे हैं कि इस रास्ते को खोल दिया जाए ताकि वो अपने प्रोटेस्ट को अपने मार्च आगे बढ़ा पाए। और यहाँ पे देखिए किस तरीके से बैरिकेडिंग को उखाड़ फेंका है स्टूडेंट ने, बैरिकेडिंग को उखाड़ फेंका है। बिहार पुलिस जद्दोजहद कर रही है कि बैरिकेडिंग को यथास्थिति पे पहुँचाया जाए, लेकिन छात्रों का एक हुजूम है जो बैरिकेडिंग को अपने जद में ले चुका है। किस तरीके से लोग लगातार, मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया के जो भी लोग हैं, देखिए किस तरह और आज से पहले शायद ही देश में इस तरह की स्थिति हुई है। अब पत्रकारों को भी ये सोचना पड़ेगा कि अगर वो एक पक्ष के होकर रहेंगे तो उनको इस तरीके से बुली किया जाएगा। हम लोग स्टूडेंट के प्रदर्शन के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। सारे स्टूडेंट इसलिए पागल नहीं है जो यहाँ अपना टाइम लेके आएंगे। अभी तक पुलिस का व्यवहार कैसा रहा? अभी तक पुलिस हम लोग को 1-2 बार लाठीचार्ज कर चुकी है, जिससे हम लोग बचे हुए हैं। पुलिस यहाँ पे कभी कभी अच्छी बन रही है तो कुछ लोग लाठी से वार कर रहे हैं। टीयर गैस भी छोड़ा गया है हम लोग पे कुछ देर पहले, पानी में गैस मिला के छोड़ा गया है। यहाँ पे सारे स्टूडेंट का हाल बेहाल हुआ पड़ा है। इस जगह पे स्टूडेंट यहाँ पे पीसफुल प्रदर्शन कर रहे हैं, तब यहाँ पे ऐसा हाल हो रहा है। नेता हमारा सेवक है, हम नेता के सेवक नहीं है। ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। टीयर गैस छोड़ना, लाठीचार्ज कर रहे हैं, ये डेमोक्रेसी में नहीं है। ये गुलाब आप किसके लिए लाए हैं? गुलाब हम पुलिस वालों के लिए लाए हैं। उनको, उनका ड्यूटी है, उनको मारना है। हमारे आंसू पुलिस तो आप पे बल प्रयोग कर रही है। पुलिस उतना भी बल प्रयोग नहीं करे। दिल्ली पुलिस से तो हमारी पुलिस बहुत ही अच्छी है। पटना पुलिस के लिए दिल से रिस्पेक्ट है, क्योंकि ये लोग ज़्यादा लाठी भी चार्ज नहीं किए हैं। हम लोग की तरफ से पत्थरबाजी हुआ है तो हम लोग उन लोगों को मना किए हैं। तो ये है बिहार का जेनजी जो प्रोटेस्ट करने आता है तो हाथ में गुलाब भी लेकर आता है ताकि वो पुलिस वाले को गुलाब पेश कर सके। और इस तरीके से भारी भीड़, एक भीड़ जो है कि उस तरफ गांधी मैदान की उस तरफ जमा हुई है और कुछ लोग साइड से भी आ गए हैं और यहाँ पे इस गोलंबर के पास भी लोग इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं। लगातार अपनी बात, जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं, वो लगातार अपनी बात को रख रहे हैं। और जो पीसफुल मार्च राजभवन तक होने को था वो अब यहीं पे जमा होता दिखाई दे रहा है और गहमा गहमी पुलिस के साथ जद्दोजहद यहीं पे चालू हो गई है। नहीं भाई, जो भी मेन स्ट्रीम मीडिया है उनका लगातार उनको रिपोर्टिंग करने से रोका जा रहा है। ये गलत परिपाटी शुरू हो रही है। हालांकि इसमें मीडिया को भी सोचना चाहिए कि आखिर क्यों। और जो आखिरी बैरिकेडिंग था डाकबंगला चौराहे का, उसको यहाँ पे तोड़ दिया गया है और छात्र लगातार यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं और धक्का मुक्की हो जा रहा है। हम लोग थोड़ा साइड खड़े होकर आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि छात्र यहाँ पे अब बैरिकेडिंग, जो आखिरी बैरिकेडिंग था, उसको तोड़ के आगे बढ़ चुके हैं। ये वही पटना है जो तमाम छात्र आंदोलनों का गवाह बना है, जहाँ से देश में बदलाव की शुरुआत हुई है। ये वही पटना है जो जेपी आंदोलन का गवाह रहा है। यहाँ से अगर कोई छात्र आंदोलन की बात उठती है तो उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देती है। और पटना के छात्र जब सड़कों पर उतरे हैं तो देखते हैं यह प्रोटेस्ट कहाँ तक जाता है, ये विरोध कहाँ तक जाता है, यह आगे भविष्य में देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात तय है, जब पटना के छात्र जागते हैं, तो कुछ न कुछ बदलाव लेकर आते हैं। तो देखते हैं ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, हाल के दिनों में जो देश में घटनाक्रम चल रही है, उससे पटना से जो आवाज़ आई है, यह आवाज़ कहाँ तक जाती है, ये फिलहाल देखना पड़ेगा। अब जो है छात्रों का हुजूम जो है राजभवन की तरफ बढ़ रहा है। डाक बंगला से छात्र निकल चुके हैं यहाँ पे और यहाँ पे भाजपा के विधायक गाड़ी आई है।
पीछे छात्रों का हुजूम दौरा है और भाजपा के विधायक को भागना पड़ जा रहा है। यहाँ पे भाजपा के विधायक की गाड़ी को दौड़ा दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से उनकी गाड़ी को शीशे को तोड़ दिया गया है। यह विरोध किस तरीके का है, यह विरोध लोगों के अंदर कितनी आग भरी हुई है कि वो किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। सत्ता पक्ष के विधायक की गाड़ी को देखते ही लोग उन पे टूट पड़े हैं। हालांकि इस तरह की हिंसा जायज नहीं है, इस तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे 40-40 विधायक बागीपुर के लिए उतारा गया है। भाई सबके साथ ना इंसाफ होगा 30 तारीख को, देखा जाएगा। 30 तारीख को बांकीपुर में। आप यहीं के निवासी हैं? नहीं, हम यहाँ के नहीं, मधुबनी से आए हैं। तो यह पटना की धरती है और विडंबना ये है कि पटना में 30 तारीख को बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव भी होने जा रहा है और यह सीट नितिन नवीन की सीट है। तो देखते हैं अगर ये जो आक्रोश आज पटना में जो पनपा है, जो जन्मा है, जो आज विरोध सड़क पे दिख रहा है, क्या वह ईवीएम पे भी दिखेगा? क्या पटना के लोग भाजपा को बांकीपुर में भाजपा को हराएंगे? क्या यह आंदोलन सड़क से उठकर ईवीएम तक पहुंचेगा? ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। कहाँ से आई हैं आप? मैं तो पटना की ही रहने वाली हूँ। मैं पढ़ती हूँ मुंबई में। अच्छा, मुंबई में पढ़ती हैं आप। तो क्या मतलब किस तरह का डिमांड है आप लोगों का यहाँ? डिमांड तो यही है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे दें। अब इस्तीफा तो छोटी सी बात रह गई है। इस्तीफा देना होता 10 दिन पहले देते। स्टूडेंट पर जब लाठीचार्ज हो गया उसके बाद इस्तीफा कैसा? उसका अकाउंटेबिलिटी अब कौन लेगा जो लाठीचार्ज हुआ है? तो अब मैं चाहती हूँ कि सिर्फ पूरे एजुकेशन सिस्टम को ही रिवायर करना चाहिए। तो अभी जो एजुकेशन सिस्टम है देश का, उसमें क्या क्या खामियां आपको दिखती है? हर जगह तो खामियां हैं। नीट में इतने कम बच्चे, लाखों के तादाद में बस कुछ लाख बच्चे क्यों क्वालिफाई कर रहे हैं? क्योंकि हॉस्पिटल नहीं है, कॉलेजेस नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेजेस रहेंगे तभी तो सीट खुलेंगे। क्या सबके पास इतना औकात है कि वो अपने बच्चे को करोड़ों दे करके प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा सके? दूसरा ये कौन सा गवर्नमेंट है जहाँ पे हर एक ही पेपर लीक होता है? एक समझ में आता है, दो समझ में आता है, हर एक पेपर लीक होते रहता है। ये कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन है? तीसरा ये है कि हर जगह कोचिंग जो खुल रहे हैं, जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं, अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस में और गवर्नमेंट स्कूल्स में अगर इतना ढंग से ही पढ़ाया जाता तो ये कोचिंग को खुलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो डाक बंगला चौराहे के दूसरी तरफ यहाँ पे छात्रों को रोका जा रहा है। पुलिस और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच जो संघर्ष है वो लगातार जारी है। सुबह से ही पटना की सड़कों पे छात्रों का हुजूम है और प्रशासन भी बहुत प्रयास कर रही है कि छात्रों को नियंत्रित किया जाए, उनकी भीड़ को संभाला जाए। हालांकि अब भीड़ धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई है। आप भी प्रोटेस्ट में शामिल होने आई हैं? जी, हम भी प्रोटेस्ट में शामिल होने आए हैं। आप क्या छात्र हैं आप? हाँ, मैं छात्र हूँ। तो आप किसी संगठन की तरफ से आई हैं फिर इंडिविजुअल आई हैं? इंडिविजुअल आई हूँ मैं। क्या डिमांड है आपकी? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से सब कुछ सही हो जाएगा आपको लगता है? सब कुछ सही नहीं होगा, चीज़ें बहुत गलत चल रही है, बट उसके इस्तीफा देने से गवर्नमेंट थोड़ा सही काम करेगा। जी, अकाउंटेबिलिटी आएगी। जी, अकाउंटेबिलिटी आएगी। तो लोगों की मांग वही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। भैया हम 2019 तक अंधभक्त थे। मारी हमको हमको सब बोलता था अंधभक्त। हम ना उससे बहस करते थे, पूरा चुतिया थे हम। हमको एहसास हुआ, अब जाके एहसास हुआ है जब महंगाई बढ़ते लगा। पेपर लेट से एहसास हुआ ना, हो गया ना। हाँ, एहसास हो गया। फिर जब लेकिन आप जो ये बात वो है ना, फैमिली बीजेपी को वोट दिए थे, हम भी एकदम अंधभक्त थे बड़का वाला। फिर से चुनाव जब आएगा, जब बात आएगी सत्ता परिवर्तन की, तब फिर आप बीजेपी को भैया कुछ हो जाए, बीजेपी को नहीं देंगे तो नहीं देंगे, और ना तो फैमिली को देने देंगे। लेकिन बीजेपी नहीं आना चाहिए। कोई जीत जाए हमें नहीं मतलब है, कोई जीते हमें अच्छा चीज से मतलब है, हमें पॉलिटिक्स नहीं मतलब है, हमें कांग्रेस, आरजेडी, जनसुराज, बीजेपी से नहीं मतलब है, अच्छा काम से मतलब है। कोई करे, वो चाहे आरजेडी हो, बीजेपी हो, कोई बीजेपी से मतलब, बीजेपी के विरोध नहीं कर रहे हम लोग। जो काम किया उस चीज का विरोध है। अकाउंटेबिलिटी नहीं है किसी इंसान में, इस चीज का विरोध है, और किसी चीज का विरोध नहीं है। हम लोग यहाँ किसी बीजेपी के गुस्सा नहीं, उससे वो जो काम किया उससे गुस्सा हम लोग। ठीक है, पहले भी थे, सपोर्टरी थे, अच्छा काम करता था, लेकिन इधर कंटिन्यू आप ही लोग देख रहे होंगे, आप लोग भी देख रहे होंगे, पेपर लीक पे लीक। पेपर अभी हाल ही में बीपीएससी एईडी का एग्जाम हुआ, उसका पेपर मेरी बहन ने दिया था, 2 दिन में जाके रहा था। औरंगाबाद मेरी बहन का सेंटर दिया था, 2 दिन में जाके रहा। 2 दिन क्या हुआ, 2 दिन रहा। एक दिन एक था, फिर सुबह में 5 से 6 बजे तक था, 5 बजे 6 बजे तक था। गए दिलवाएं, आए, पता चला 10 दिन बाद क्या पेपर लीक हो गया, एग्जाम कैंसिल हो गया। फिर आप वो छोड़िए ना, एक बताऊं, अभी पीएन वाला एग्जाम हुआ था, सिविल कोर्ट वाला लीक हो गया, खुद देख रहे हैं। अंडर ग्रेजुएट वाला तो, नीट वाला अंडर ग्रेजुएट तो सब में वायरल ही है, तभी क्या बताया जाए, इतना पेपर वायरल है।
तो लोग अनोखे अनोखे अंदाज में अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। अनोखे अनोखे पोस्टर्स के माध्यम से, पैम्पलेट के माध्यम से अपना विरोध दिखा रहे हैं। बच्चों में पानी बांट रहे हैं। आप लोग पानी बांट रहे हैं। आप लोग बच्चे लोग के लिए पानी लेके आए हम लोग। कोई कहेगा कि ये फंडिंग का आंदोलन है। क्या फंडिंग काम हम लोग नहीं करते हैं, फंडिंग वाला काम हम लोग नहीं करते हैं, बस प्रोटेस्ट में हम लोग भी उतरे हैं बच्चों पानी का पैसा चाइना से नहीं आ रहा है, नहीं पाकिस्तान से नहीं हम आ लोग रहा है। अपने जेब से पैसा लगा के बांट रहे हैं पानी। तो आप देख सकते हैं कुछ लोग जो प्रोटेस्ट, हम लोग भी एक स्टूडेंट है भैया, स्टूडेंट लोग का ये समझ सकते हैं हम लोग मजबूरी है। गर्मी है तो जो स्टूडेंट्स है वो आपस में जो बियर कर सकता है पानी खरीद के लोगों के बीच पानी भी बांट रहा है। ये देखिए बॉर्डर को, बॉर्डर आ गए हम लोग। ये पटना है, बॉर्डर है ये, और यहाँ हम लोग टेररिस्ट लोग हैं। ये पाकिस्तान यहाँ पूरा हो गया और ये बॉर्डर है। ये देखिए बॉर्डर, बॉर्डर पे काम कर रहे हैं ये लोग। दिखाइए और दिखाइए, आतंकवादी हम लोग हैं। इतना भीड़ आया हुआ है, यहाँ पे BSF लगाया गया पटना में। क्या हम लोग सारे आतंकवादी हैं? इनको आतंकवादी लग रहा है, सब राइफल लेके यहाँ पे खड़े हैं, घेरे हुए हैं। आप लोग इधर कैमरा घुमा के दिखाइए कितना पुलिस है, BSF बोले का स्थिति बहुत बड़ा, बहुत सुबह बोली माता दम हिट हो लग रहा है कि और यहाँ पे ऐसा हुआ है, आदमी बहुत था, चौधरी को बहुत थोड़ा आदमी उधर जाने दिया, थोड़ा आदमी इधर जाने दिया, थोड़ा आदमी को यहाँ पे घेर दिया गया है। हमारे का सुबह रोकने का हिट हो गया किया जा रहा है। तो इस तरीके से पटना की सड़कों पे छात्रों का जो भीड़ है लगातार उग्र होते जा रहा है और इस स्थिति को संभालने के लिए पटना पुलिस, हमारे BSF के जवान और SSB के लोग यहाँ पे आए हुए हैं और स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, छात्रों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, भीड़ को कंट्रोल करने का जो है प्रयास कर रहे हैं। चलो हम लोग आतंकवादी है सर, आतंकवादी हम लोग नहीं तो वी आर स्टूडेंट सर, वी आर स्टूडेंट। तो आगे क्यों नहीं लेके? व्हाई आउट ऑफ स्टॉपिंग मी? ओ यार वे स्टॉपिंग मी सर? Don't have the requisite permission. Okay. That's why we are Okay, don't. restricting you. Then what I do sir? This is my right, okay? Get permission, then you can. Why I do sir? जाने दो ना, ये सरकार कब परमिशन दिया Sir, this is my right, sir, okay? This is my right. दोनों नहीं है ना, ये सरकार कब परमिशन दिया जाए? परमिशन We don't have any permission sir, we don't take any permission हमने sir. सरकार बनाई है, सरकार देखिए यहाँ पे किस तरीके से भीड़ इस बैरिकेटिंग को तोड़ के हटा दिया गया है छात्रों के द्वारा। और क्या लगता है इसका क्या अंत होगा? इसका कुछ सॉल्यूशन निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलना चाहिए अगर ये बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। पहले स्टार्टिंग में लगा नहीं था कि ये बहुत बड़े पैमाने पर होगा, पर जैसे जैसे सिचुएशन बिगड़ा, जैसे जैसे सोनम वांगचुक को बहुत गलत तरीके से हरास के वे में लेकर के जाया गया है, उनको लगा कि शायद ये तकनीक काम कर जाएगा, पर सॉरी टू से तो गोदी मीडिया और गोदी नहीं काम करने वाला, ना ही काम किया है। क्योंकि बात अब सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की नहीं रही है। पहली बात तो रेजिग्नेशन ही ठप्पा मांगना चाहिए, अनएजुकेटेड पीपल से ठप्पा मांगा जाता है। पर अगर बात रही है रेजिग्नेशन की, वो भी एजुकेशन मिनिस्टर की, तो मुझे नहीं लगता सिर्फ ये इतना बस हो जाएगा। अब हमें शायद, क्योंकि गवर्नमेंट नेगोशिएशन करने के लिए भी तैयार नहीं। एक बेसिक राइट्स होता है जो हम राइट्स के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, बहुत बड़ी चीज़ नहीं मांग रहे कि यार ये कर दो वो कर दो। बेसिक राइट्स के लिए अगर वो हमसे बात नहीं करना चाहते, हमें सुनना नहीं चाहते, डेमोक्रेटिक कंट्री, सीरियसली डेमोक्रेटिक तो नहीं कहते इसे, हमें बेसिक राइट्स के लिए भी मार खाना
आना पड़ रहा है, लाठियाँ चार्ज हो रही है, इलेक्ट्रिक करंट लगाया जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई जनता बैठने वाली है चुपचाप। अब हर कोई आवाज़ उठाएगी, उनको जितना आवाज़ दबाना है वो जिस तरीके से और जितनी तेज़ी में आवाज़ दबाएगी उतनी तेज़ी में आवाज़ उठेगा और हम आवाज़ उठाएंगे। और बात रही उनको भी एक चीज़ का डर है कि अगर एजुकेशन मिनिस्टर को हटा दिया जाए तो अब हम सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर पर चुप नहीं बैठेंगे, अब हम और भी चीज़ों को बोलेंगे। रेपिस्ट रेप कर रहा है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, कानून को कड़ा करना चाहिए। और अब बात सिर्फ कानून के कड़े करने की वजह से नहीं है, दिल में जो अब इंसान को एजुकेशन नहीं मिल रहा, प्रॉपर एजुकेशन तो प्रोवाइड कराओ। केरला का हाल इतना अच्छा क्यों है? क्योंकि उनको एजुकेशन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। चाइना को देख लो, जापान को देख लो, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया गया है। गवर्नमेंट का जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी कई गुना बेहतर है हमारे प्राइवेट के इंफ्रास्ट्रक्चर से। देखिए यहाँ पे कैसे कैसे एक आदमी को, एक लड़के को किस तरीके से पीटा जा रहा है। ये देखिए, आइए देखिए 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 किस तरीके से मारा जा रहा है इसे। गाड़ी तोड़ रहा था मीडिया, कौन मीडिया? मीडिया से, कार्ड कहाँ था? मीडिया से। अरे कार्ड कहाँ था? अरे कार्ड नहीं, तू कार्ड लगा। मीडिया को आप देखिए, मीडिया को आप इस नहीं, तरह से- नहीं, आपका नहीं कार्ड है नहीं, ना? हम सिर्फ हम जो हो रहा है सो दिखा रहे हैं, हम जो हो रहा है सो दिखा रहे हैं, ठीक है। नहीं नहीं, आप देखिए इस तरीके, इस देखिए 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 किस तरीके, देखिए 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 किस तरीके से यहाँ पे मीडिया को ही परेशान किया जा रहा है, मीडिया को ही परेशान किया जा रहा है यहाँ पे किस तरीके से। हम अरे हम उधर जा रहे हैं भाई साहब, मीडिया को तो परेशान मत कीजिए ना आप लोग। जो 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 पत्थर चला उससे आप कुछ कर नहीं पा रहे हो और मीडिया पर गुस्सा दिखा रहे हो। अब छात्रों का एक गुट उधर से फिर इस तरफ बढ़ रहा है और पत्थरबाजी कर रहा है लगातार, देख रहे हैं आप। ये स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है, यह जो स्थिति बनी है पटना की सड़कों पे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए थी। चलो चलो हटो हटो हटो, पत्थर हटो भाई, हटो हटो, अरे हटो यार। लगातार आंसू गैस के गोले भी इधर से पत्थर बरसाया जा रहा है, फिर उधर से आंसू गैस से गोले बरसाए जा रहे हैं। और देखिए यहाँ पे, और ये भिरंत प्रशासन और यहाँ पे चारों तरफ से यहाँ पे प्रदर्शनकारी जो छात्र हैं हर तरफ से, एक सड़क स्टेशन जाने वाली है उस तरफ से भी, डाकबंगला चौराहे के इस तरफ भी, यानी चौराहे के चारों तरफ से यहाँ पे छात्र इकट्ठा हो चुके हैं और लगातार पत्थरबाजी कर रहे हैं। पुलिस की ओर से भी लगातार बल प्रयोग किया जा रहा है। अरे